जो पाकिस्तान के 12 डिजिट का फ़ोन होता है उससे धमकी भरे फ़ोन भी आते थे कि बड़का आईओ मत बनो, नौकरी करो अपनी, जो है काट देते थे फ़ोन। और प्रलोभन भी दिए गए, 50 लाख का ऑफर था कि उनके गुर्गे लोग हमदर्दी में कहते थे कि ले दे लो, अब जहाँ कहो तहाँ भिजवा दें हैं, और खाना पूर्ति करके बेचना ख़त्म कर दो। 50 लाख रुपया तो जो उस समय ये सांसद थे दिल्ली के पार्लियामेंट SBI में ट्रांसफ़र कराया, और 50 लाख यहाँ इलाहाबाद के बैंकों में ट्रांसफ़र कराया और सारा पैसा निकाल लिया। तब ये जांच से ऑन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उनके खिलाफ पाई गई, तो फिर उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की हमने। यूपी में इन दिनों माफिया बाहुबली और डॉन अतीक अहमद की खूब चर्चा चल रही है। जहां उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, तो वहीं अब उमेश पाल हत्याकांड में अतीक की सांसें अटक गई हैं। लेकिन उमेश पाल जिस मामले में मुख्य गवाह था, यानी कि विधायक राजू पाल हत्याकांड, अब इस मामले में यूपी तक ने ऐसे चेहरे की खोज की है जो अभी तक कैमरे की नजर से दूर था। यह है बाले नारायण सिंह, जो उस वक्त पुलिस में सेवारत थे जब राजू पाल हत्याकांड की जांच चल रही थी। उस मामले में बाले नारायण सिंह इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे। यूपी तक को नारायण सिंह ने बताया कि कैसे अतीक से लेकर अशरफ तक के क्या क्या कांड रहे और कैसे उन पर दबाव बनाया गया। ये वर्ष 2005 25 जनवरी की घटना है। उस समय राजू पाल बसपा से विधायक थे और उनका पीछा करके अतीक और अशरफ वगैरह ने उनकी हत्या की थी। उसमें और भी गैंग के लोग शामिल थे। अतीक मौका वारदात पे नहीं थे बेचना के अनुसार, अशरफ मौके वारदात पे थे और उनके गैंग के गुर्गे तमाम लोग साथ में थे। गाड़ियों से पीछा करके और दिन दहाड़े राजमार्ग पर जो है गोलियों से बौछार करके और उनकी हत्या की गई थी, जिसमें अशरफ सहित 11 लोगों का चालान हुआ था। एक अब्दुल कबीर नाम का व्यक्ति प्रकाश में आया था जिसको बाएं में गोली भी लगी थी। अशरफ ने उसका किसी करेली क्षेत्र के प्राइवेट नर्सिंग होम पर फर्स्ट एड भी कराई गई थी। फिर इसके बाद जो तीसरे आईओ थे उन्होंने उसको बेचना से निकाल दिया। मैं चौथा आईओ था, तो जब मुझको बेचना मिली तो मैंने फिर उसका सत्यापन किया तो उसका नाम पता सही निकला। वो थाना सराय अकेल क्षेत्र के ग्राम भकंदा का रहने वाला था। उसके पत्नी बच्चे वहाँ मौजूद थे। तब फिर मैंने उसका वारंट 82 कोर्ट से प्राप्त किया, कुर्की की उसकी, और मुलजिम बनाया। उसके अलावा 6 आरोपी और नए शामिल हुए बेचना में, जिसमें ये गुड्डू मुस्लिम भी था जो उमेश पाल हत्याकांड में भी मुलजिम है। तो उसको भी न्यायिक अपरक्षा में जेल भेजा था और इनके खिलाफ चार्जशीट लगाई थी। बाले नारायण सिंह ने बताया कि जब वो जांच कर रहे थे तब लाखों के ऑफर आए और तो और पाकिस्तानी नंबरों से धमकियां भी दी गई। देखिए, जो वो डायरेक्ट तो हमको सीधे धमकी तो नहीं दिए, लेकिन उनके जो गुर्गे लोग होते थे वो लोग प्रलोभन भी देते थे। कहते थे कि क्यों इस पचड़े में पड़ रहे हो, क्या फ़ायदा सांसद जी से उलझने से, जैसे सब लोग अब तक करते रहे वैसे तुम भी बेचना करो। कभी कभी गुमनाम जो पाकिस्तान के 12 डिजिट का फ़ोन होता है उससे धमकी भरे फ़ोन भी आते थे कि बड़का आईओ मत बनो, नौकरी करो अपनी, जो है काट देते थे फ़ोन। फिर जब जानने लगे कि ये बाहर का फ़ोन है तो वो उठाते भी नहीं थे। और प्रलोभन भी दिए गए, 50 लाख का ऑफर था कि उनके गुर्गे लोग हमदर्दी में कहते थे कि ले दे लो, अब जहाँ कहो तहाँ भिजवा दें हैं, और खाना पूर्ति करके बेचना ख़त्म कर दो। तो हमने कहा अगर उनके पास निर्दोष होने के साक्ष्य हैं तो हमें उपलब्ध कराएं, हम साक्ष्य के आधार पर उनको निर्दोष साबित करेंगे, अगर वो दोषी हैं तो फिर कोर्ट में अपनी गए। इतना ही नहीं, बाले नारायण सिंह ने किस्सा बताते हुए बताया कि कैसे अतीक ने सिविल लाइन में सईद अहमद के बंगले को धमकाकर हड़प लिया। एक सईद अहमद हैं जो बाद में सपा से विधायक भी बने बाद में, तो उनका एक बंगलो है वहीं सिविल लाइन में। तो उसमें 2500 स्क्वायर मीटर ज़मीन अतीक अहमद ने उस पर दबाव डालकर, धोखाधड़ी करके, धमका करके 1 करोड़ रुपए में सेल डीड कराई, और उसमें 1 करोड़ रुपया थ्रो बैंक ड्राफ्ट और चेक मेंशन किए गए सेल डीड में। वो चेक ड्राफ्ट का पैसा सांसद जी ने अपने खातों में ट्रांसफ़र करा लिया। 50 लाख रुपया तो जो उस समय ये सांसद थे दिल्ली के पार्लियामेंट SBI में ट्रांसफ़र कराया, और 50 लाख यहाँ इलाहाबाद के बैंकों में ट्रांसफ़र कराया और सारा पैसा निकाल लिया। तब ये जांच से ऑन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उनके खिलाफ पाई गई,
तो फिर उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की हमने। गैंगस्टर मुकदमा पंजीकृत हुआ धूमनगंज में, जिसको मैंने इन्वेस्टिगेट किया और उसमें फिर जांच की कि इनके द्वारा इस गिरोहबंद विधि विरुद्ध क्रियाकलापों के द्वारा कितनी संपत्तियां अर्जित की गई हैं, उनको 14 वन में कुर्क किया जाए। तो जैसे जैसे संपत्तियां चिन्हित होती गई उनका वैल्यूएशन होता रहा पीडब्ल्यूडी से, तहसीलदार से और अन्य ब्रांचों से। उसी हिसाब से डीएम से आदेश करा के इनके करीब 200 करोड़ की इनकी, इनके भाई की, इनकी पत्नी की नाम की चल संपत्तियां कुर्क कराई, जो आज भी अटैच हैं। सत्ता बदलेगी, हमारी सरकार आएगी, बेचना फिर शुरू होगी, मुकदमे वापस भी हो सकते हैं, तुम्हारे खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। झांसी से अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।